यह है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। क्वेश्चन है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित से किसके सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो साइबेरियाई टुंड्रा का। 42 है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा या किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये जो है तड़ित झंझा जो है 1 और 2 के द्वारा, यानी आकाश में कपाशी वर्षी मेघा के मिलने से होती है और हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से होती है। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 42 का आंसर सी। अब आ जाइए 43 में। 43 कहता है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है? ठीक है ना? तो 43 का ए सही है, अंडमान एवं निकोबार। 44 में आ जाइए। 44 कहता है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? है ना? तो 44 का सी, यानी 1 और 2 दोनों, महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। उसके बाद आ जाइए 45 में। 45 कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, ये उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो 45 का आंसर आपका जो होगा वो होगा सी, यानी 1, 2 और 3 तीनों, चमगादड़, भालू और कृंतक। उसके बाद आ जाइए आप 46 में। 46 कहता है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो 46 का आंसर आपका जो है वो है सी, मानसून जलवायु। उसके बाद 47 में आ जाइए। टर्की। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो 48 का बी, यानी मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। क्वेश्चन 47 और 48 भी आए हैं पीटी अगले 2025, 26, 27 के लिए, याद रखेंगे। उसके बाद 47 जो है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो इसका आंसर है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। उसके बाद आ जाइए 50 में। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएँ किसके किनके कारण होते हैं? तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3 तीनों है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तीनों, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 51। 51 कहता है कि हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा भैया? तो इसका आंसर बी होगा, विषुवतीय। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 52। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बी, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होता है। उसके बाद आ जाइए 53। विषुवतीय प्रतिधाराओं
इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो 53 का बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, कन्वर्जेंस। उसके बाद 54 में आ जाओ। 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से, ठीक है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो 54 का आ जाइए आप ए, यानी सुमात्रा। उसके बाद 55 कहता है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से इराक की सीमा है। और लेबनान की सीमा है। उसके बाद 56 में चले आइए। 56 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 56 कहता है कि कृषि मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदाओं यानी मिट्टी। मिट्टी कुछ समय अवधि तक सिंचाई, कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन योगदान कर सकती है, ठीक है। बाकी 1 और 2 इसका जो कथन है वो गलत है, इसलिए केवल 3 इसका सही है। 57 मिलाने वाला है। 57 में कौन सा मिलता है? इसमें सही मिलाप किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। 57 57 का आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल 1 और 3, यानी कैटालोनिया स्पेन सही है और मिंडानाओ फिलीपींस सही है। बाकी क्रीमिया हंगरी में नहीं है, ओरोमिया नाइजीरिया में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फिल्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। 58 का बी, अलेप्पो सीरिया सही है। और उसके बाद मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान ये सही है, जबकि किरकुक यमन गलत है, मोसुल फिलिस्तीन गलत है।